नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज, मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो अभी हम मौजूद हैं सुल्तानगंज में और मेरे साथ सुल्तानगंज के माननीय विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल जी अभी मौजूद हैं मेरे साथ। तो जैसा कि सुल्तानगंज में बार बार जो है उत्तर वाहिनी गंगा घाट के ऊपर जो पुल का जो कार्य जो निर्माण होता है और जो है कहीं ना कहीं बार बार जो है यानी कि इस वर्ष लगा करके जो है 3 बार कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि तीसरी बार जो है कहीं ना कहीं इस पुल का जो है पिलर धाराशाही हो चुका है। वृक्ष के जैसे पत्ते गिरते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है पुल इस वर्ष भी ये लगा करके जो है तीसरी बार गिरते ही जा रहे हैं। इसी के सिलसिले में बात करेंगे कि आगे इस पर रोकथाम होगी या नहीं होगी, और जनता की भी जो कुछ प्रॉब्लम है उन सभी को वो रखेंगे माननीय विधायक जी के साथ और इनके शब्दों से ही जानेंगे। सबसे पहले तो सर नमस्कार हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज़। धन्यवाद आपको भी। सर सबसे पहला मेरा पहला सवाल ये है कि इस प्रकार जो बार बार जो पुल की जो ये घटना हो रही है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस सुल्तानगंज अगवानी जो पुल है, गंगा पुल, इसको अब तक बन जाना चाहिए था। बार बार इसका डेट बढ़ रहा है, इसमें खर्च भी बढ़ रहा है और दोनों बगल के जो माने वासी हैं उनको भी कष्ट हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है पुल का गिरना। पुल देखिए एक बार भी पूरा निर्मित नहीं हुआ अभी तक। पुल निर्माण के क्रम में ही पहली बार गिरा, कई पिलर उसके गिर गए, फिर दूसरी बार फिर बचा हुआ कुछ पिलर गिरा, तीसरी बार जो इधर गिरा एक पिलर का सेक्शन गिरा है। ये गलत बात है, इसकी जांच होनी चाहिए, कारण कि जनता का विश्वास इससे टूटता है। इसलिए और पुल निगम के पदाधिकारी जो कारण बता रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या मुख्य कारण है सर, हम भी जानना चाहें। पहली बात तो बताया था कि स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी थी, तो कई आईआईटी यूनिवर्सिटी के विद्वान लोग आए थे यहाँ पर जांच करने के लिए कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, और वो जांच सबमिट किए कि नहीं किए हमको पता नहीं है। लेकिन जो घटना घट रही बार बार, मान लीजिए कि अर्ध निर्मित पुल का ही कुछ सेक्शन बार बार गिर रहा है, कभी 9 नंबर पिलर का गिरता है, कभी 11 नंबर का गिरता है, कभी 12 नंबर का गिरता है, तो जनता का विश्वास टूटता है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो हम भी कहेंगे कि ये घटना बार बार नहीं घटे। और पुल तो एक बार भी पूरा बना ही नहीं, इसलिए जो प्रेस में मीडिया में पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि 3 बार पुल गिर गया है, उसमें हम संशोधन करना चाहते हैं कि पुल एक बार भी अभी तक पूरा नहीं बना है, इसका एक एक सेक्शन गिरता जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और इसके जांच की मांग करते हैं। सर इस पुल का गिरना जो बार बार जो ये घटना हो रही है सर, इसको रोकने के लिए सर आपके अकॉर्डिंग क्या उपाय होना चाहिए और इसकी रोकथाम मुख्य रूप से क्या होनी चाहिए सर आपके अनुसार? देखिए हमने इस बात को उठाया था पुल निगम के अधिकारियों के साथ, तो उन लोगों ने यही कहा था कि हम लोग इसका जांच करवा रहे हैं, और जांच करवाने के क्रम में बात आई थी सामने कि अब जैसे हाथीदह में पुल बना है ना, उसी ढंग का पुल अब यहाँ पर बनेगा। अब सीमेंट वाला पुल यहाँ पर नहीं चलेगा, और उसी के क्रम में कुछ पिलर की कटाई, शायद जैसा वो लोग कह रहा है कि पिलर की कटाई कर रहे थे और उसी क्रम में ये गिरा है। वास्तविकता क्या है हम तो बराबर कहते हैं कि जांच की विषय है, और जो दोषी हो उसको दंड मिलना चाहिए। जब तक दंड नहीं मिलेगा सुधार कैसे होगा? सर क्या पुल गिरने के लिए कोई प्रशासनिक खामियां भी थी सर? इसमें प्रशासन की क्या खामी रहेगी? पुल तो जैसे हुआ टेंडर हो गया, कोई कंपनी टेंडर ले लिया, अब उस कंपनी को बनाना है, तो प्रशासनिक में हुआ कि जैसे देरी हो गई,
कार्य लाने में देरी हो गई, ऑर्डर देने में देरी हो गई, ऐसी बात तो इसमें नहीं है। प्रशासनिक खामी की कोई इसमें बात नहीं है। इसमें टेक्निकल मिस्टेक्स हैं कहीं न कहीं, जो कि अभी पुल निगम के या शिंगला कंपनी के इंजीनियर्स को ठीक से पता नहीं चला है, हमको ऐसा लगता है। इसलिए इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। इस घटना को जांच करने के लिए सर किस प्रकार के आप कदम उठाए हैं सर? हमने बात ऊपर तक की है और शिंगला कंपनी के लोगों से भी बात किया था और पुल निगम के पदाधिकारियों से बात किया है हमने, कल भी बात किया। पुल निगम के जो निदेशक है उनका कहना है कि सर परसों जो गिरा हुआ पुल नहीं गिरा है, उसको तो हम लोग गिरा रहे थे, वही छूट गया था, पानी ज़्यादा बढ़ गया था, हम नहीं गिरा सके, इसलिए स्वतः गिर गया वो। उसको हम गिराते, वो अपने गिर गया। ये उन लोगों के अनुसार ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम फिर कहते हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या सचमुच में वो गिरा रहे थे, अपने गिर गया, यह भी एक जांच की विषय है। सर पुल गिरने के दरमियान सर किस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक की समस्या उत्पन्न होती है सर? देखिए, सामाजिक समस्या तो होगी, लोगों को दोनों ओर अगवानी तरफ और सुल्तानगंज तरफ के बासिंदे इस पार उस पार जुड़े हुए हैं। खेती गृहस्थी के लिए भी लोग जाते हैं और आपसी संबंध भी सबका है। हम लोग को था कि अब इस पार उस पार हम लोग जुड़ जाएंगे और आसानी से सुल्तानगंज से अगवानी और अगवानी से सुल्तानगंज, खगड़िया तक, बहुत दूर तक हम लोग आ जा सकेंगे। लेकिन हम लोग को परेशानी हो गई उसके चलते, और सुविधा तो हुई है, इसमें दो राय नहीं है। चिंता का ये सवाल था कि क्या इसके लिए आप जिम्मेदार हैं? इसके लिए हम जिम्मेदार किसे हैं? ना हमने ऑर्डर दिया है, ना हम उसका जांच एजेंसी है, और ना हम बनाते हैं, तो हम जिम्मेदार कैसे होंगे? सर अभी जैसा कि हमने अभी पुल पर पहुंचा था सर, वहाँ निरीक्षण करने के बाद वहाँ के जो अस्थाई लोग थे उनसे ये सुनने को मिला कि सर मटेरियल उस प्रकार की नहीं दी जाती है सर, मटेरियल में कुछ भ्रष्टाचार होता है। इस बात से सर आप सहमत हैं? ये बात हमने उठाई थी। हमने बालू की औषधता की बात, हमने एक बार पहली बार जब गिरा था तो हमने बहुत जोर शोर से इस बात को उठाया था कि बालू जो है उसमें मिट्टी मिला हुआ है, ये सब बात किया था हमने। और इसकी जांच वो लोग कर रहा है। अब क्या जांच कर रहा है वो लोग बतावेगा, सरकार के पास इसका रिपोर्ट है। और सर इस घटना को रोकने के लिए सामुदायिक प्रयास कैसे किए जा रहे हैं सर? इसके लिए सामुदायिक प्रयास क्या किया जाएगा? सरकार के पास मैसेज गया, सरकार इस पर, आप जानते हैं हाई कोर्ट के अनुसार काम हो रहा है, मामला हाई कोर्ट में है, कोर्ट के देखरेख में काम हो रहा है। जैसा हम सुनते हैं कि कोर्ट के देखरेख में काम हो रहा है, तो अब तो इसमें सामुदायिक प्रयास की क्या ज़रूरत है? रिपोर्ट को सरकार तक जाना चाहिए, चाहे दिल्ली सरकार हो या बिहार सरकार हो, रिपोर्ट जाना चाहिए। जो चला गया आप लोगों के माध्यम से बड़े से बड़े पदाधिकारी तक ये मामला चला गया। सर कुछ ये भी जानकारी मिली है कि सर वहाँ के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि पुल ब्रिज बनने के दरमियान जो कितने तरह के और कितनी कीमती सब सामान आए हैं वो कहीं ना कहीं सर पूर्ववती चोरी हो जाती है। सर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? ऐसी घटना होने के बावजूद सर इस प्रकार की गाँव के आसपास जो चोरी होना सर, ये कहीं ना कहीं गैर जिम्मेवाराना हमारे ये बिहार के लिए। ये तो गलत बात है, चोरी नहीं होना चाहिए। सामान चोरी होने से जो टेंडर लोग लेते हैं उसको कष्ट होता है और काम पूरा करने में देरी होती है। यह नहीं होना चाहिए और उन लोग को भी शिकायत करना चाहिए, FIR करना चाहिए अगर चोरी होता है। अगर पकड़ाता है तो इसका FIR होना चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए सामान को। अभी तक में सर जब से आप यहाँ पर कार्यरत हैं सर, सुल्तानगंज को क्या क्या उपलब्धि सर हासिल हुई है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। हम अभी तक कम से कम 100 सड़क जिसका कि जीर्णोद्धार कराना हो, पूरे सुल्तानगंज विधानसभा में शाहकुंड और सुल्तानगंज लगा करके कम से कम 100 सड़कों का हमने जीर्णोद्धार कराया है। पुल पुलिया भी बनाया है। आपको पता है गंगा रिवर फ्रंट जो 1 अरब 64 करोड़ की राशि स्वीकृत हो गई है, उसका टेंडर होना है
और ये गंगा रिवर फ्रंट जब बनेगा तो ये सुल्तानगंज और मतलब दर्शनीय हो जाएगा, और कांवरिया जब और अधिक आवेंगे, और लोग तो कहना है, मंत्री लोगों का कहना है कि ये बहुत अच्छा गंगा रिवर फ्रंट बनेगा, जो आपको बताए कि 164 करोड़ उसके लिए स्वीकृत हुआ है। दूसरी, आप परसों की बात है, हमको भी चिट्ठी मिली है कि हमने डिमांड किया था विधानसभा में कि सुल्तानगंज के गंगा जल को लिफ्ट करके हंडवाना डैम में जमा किया जाए, और समय समय पर उस जल का उपयोग सुल्तानगंज, तारापुर, अमरपुर और बेलहर विधानसभाओं के किसानों के लिए, सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार ने हमारी इस बात को मान ली है, अब उसका सर्वेक्षण होना है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है एक साधारण विधायक के लिए। इतनी बड़ी उपलब्धि जो हमको लगता है ये कोई साधारण बात नहीं है। सर, अभी जैसा कि आपने कहा कि मैंने सड़क का अच्छा खासा जगह निर्माण किया, तो अभी सर सुल्तानगंज के पुल के नीचे से सर जो बाजार घुसती है सर, उसकी सर इतनी दुर्व्यवस्था। वह रेलवे का पुल है और रेलवे का ज़मीन है। रेलवे के DRM को हमने लिखा है कि सर उसको बनाया जाए। वह बिहार सरकार का रोड नहीं है, इसलिए बिहार सरकार की राशि उसमें नहीं लगेगी, उसमें हम लोग लाचार हैं। सर वो उसमें सर कहीं ना कहीं अतिक्रमण भी सर जरूरी है। अतिक्रमण है तो रेलवे का ज़मीन है ना, उस अतिक्रमण को जब तक रेलवे नहीं चाहेगा वो अतिक्रमण दूर नहीं होगा, और रेलवे को उस पर पूंजी लगाना चाहिए। DRM साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि आपके एप्लीकेशन को हमने ऊपर प्रेषित कर दिया है, जैसे ऊपर से आदेश आएगा उस सड़क को हम बना देंगे। कहीं ना कहीं इस बार जनता को सर वो उस रोड का जो है समस्या का निवारण अवश्य देखने को मिल सकती है। मिल सकता है। हमने DRM से रिक्वेस्ट किया है, हम आपको बाद में दिखा देंगे, हमारे मोबाइल में है भी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सर हम ऊपर में इसको भेज दिए। और सर ये मेरा दूसरा सवाल ये है इसी के सिलसिले में कि कुछ ऐसे जगह हैं सर जहाँ पर कि गंदगी भी सर देखने को मिलता है, कचरा सर, तो उस चीज़ को सर उससे कैसे। इसके लिए नगर परिषद है, नगर परिषद का काम है, और नगर परिषद का काम है पेयजल की, नगर में पेयजल की व्यवस्था हो, सिंचाई की, आपको सफाई की व्यवस्था हो, ये, और इसके लिए उसको सरकार से राशि भी आती है, और यहाँ के नागरिकों से वो टैक्स भी लेते हैं इसके लिए। इसलिए ये मामला नगर परिषद का है। हम नगर परिषद के साथियों को समय समय पर इंगित करते हैं कि भाई इसमें जो है फलाने जगह जो है असुविधा है और गंदगी है, तो लोग इसको दूर करते हैं। धन्यवाद सर मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों ने देखा, आशा करता हूं कि जो भी पुल की समस्या थी, हमारे माननीय विधायक जी यहाँ के सुल्तानगंज के, आप लोगों के इस बात को कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को बताए। धन्यवाद।